जिस तरह दुश्मनी निभाने से लेकर अजीब हरकतें करने में चाइना को कोई जवाब नहीं है, ठीक वैसे ही टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में जापान का भी कोई जवाब नहीं है। फिर चाहे वो बिना पानी के कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन हो या फिर बिल्डिंग के बीच से निकलता हाईवे। और हम एडवांस टॉयलेट सिंक को कैसे भूल सकते हैं, जिसकी मदद से आप ही का इस्तेमाल किया हुआ पानी वापस से बिना किसी दिक्कत के इस्तेमाल हो जाता है। दोस्तों, ये सब कुछ आपको हमारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बस वीडियो के एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो का असली मजा तो लास्ट में देखने को मिलेगा। साई-फाई डोर्स। साई-फाई यानी साइंस फिक्शन। दोस्तों, जब बात साइंस फिक्शन की आती है तो हम सभी जानते हैं कि ऐसी कई सारी मूवीज मौजूद हैं जिनमें आप लोगों ने अपने आप ही दरवाजों को खुलते हुए देखा होगा, जिसे देखकर एक पल के लिए हर कोई हैरान हो जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो दोस्तों, आप हैरान होते रहिए, क्योंकि जापान में तो ये इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि जापान ने एक ऐसे दरवाजे का निर्माण किया है जो खुलने बंद होने और सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही एडवांस है। और इस दरवाजे का नाम ETAF ऑटोमेटिक डोर है, जहाँ ये दरवाजा इंफ्रारेड सेंसर की मदद से काम करता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति इस दरवाजे से निकलने के लिए दरवाजे के पास आता है तो ये दरवाजा उस व्यक्ति की शेप और साइज के हिसाब से खुलता है। जहाँ इस दरवाजे में एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर भी है जो लोगों को पहचान सकता है, जिसकी वजह से इस दरवाजे को कंट्रोल करने वाले की लिस्ट में जो शख्स नहीं है, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं खुलता है। और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये खुलते वक्त कीड़े मकोड़े और धूल मिट्टी को भी कम कर देता है। होम ड्राई क्लीनर मशीन। अधिकतर लोग वॉशिंग मशीन होते हुए भी हाथों से कपड़े धोते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन में काफी ज्यादा पानी बर्बाद होता है। लेकिन अब जब जापान है तो इस बात की क्या टेंशन। इसी वजह से जापान में एक ऐसी वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया गया जो बिना पानी के कपड़े धो के रख देंगी, क्योंकि कपड़ों में मौजूद गंदगी और बैक्टीरिया का सफाया करने के लिए इस मशीन में इस प्रकार का केमिकल मौजूद होता है जो कपड़ों से कीटाणु को नष्ट कर देता है। उसकी वजह से बिना पानी का इस्तेमाल किए कपड़े साफ, सुरक्षित और बेहतर हो जाते हैं। जहाँ मशीन ऐसे कपड़ों के लिए सबसे बेस्ट है जिन्हें हम घर पर नहीं धो सकते और मोटी रकम देकर हमें बाहर ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पास खुद की पर्सनल ड्राई क्लीनिंग मशीन मौजूद हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल आप कभी भी किसी भी कपड़े में कर सकते हैं। टर्निंग ट्रेन सीट। अक्सर आपने ये देखा होगा कि कई लोगों को बस, ट्रेन, कार, एयरप्लेन जैसे ट्रांसपोर्ट में सफर करते वक्त सिरदर्द से लेकर घबराहट होना और उल्टी तक की समस्या होने लगती है। हम आपको बता दें, इसे मोशन सिकनेस कहते हैं, जिसमें अगर आप गाड़ी चलने की उल्टी दिशा में बैठे हैं तो आपका जी मचलने लगता है। और जापान में तो जब सफर के दौरान भीड़ होती है तो लोगों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिलती, जहाँ कई लोगों को सफर के दौरान मोशन सिकनेस का भी सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इन दोनों समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जापान की मेट्रो ट्रेन में ऐसी कुर्सियां लगाई गई है जो हर डायरेक्शन में घूम सकती है। यानी कि अगर आपको किसी दिशा में बैठकर अजीब सा महसूस हो रहा है तो आप अपनी कुर्सी को घुमाकर अपनी दिशा बदल सकते हैं और ये कुर्सी आराम से मुड़ भी जाती है। ऐसे में अगर भीड़ बढ़ रही है तो आप बड़े आराम से कुर्सियों को मोड़कर खड़े होने की जगह बना सकते हैं। वैसे दोस्तों, ट्रेन से याद आया, क्या आप उस फिल्म का नाम जानते हैं जिसमें धर्मेंद्र से लेकर जितेंद्र और विनोद खन्ना से लेकर विनोद मेहरा तक ने काम किया है, जहां इस फिल्म में एक जलती हुई ट्रेन के बारे में बताया गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही गैस किया। अब जब आपको फिल्म का नाम याद ही आ गया है तो कमेंट करके बता दो। टॉयलेट सिंक। दोस्तों, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी की कमी हर जगह एक समस्या बन गई है। अब पानी नहाने से लेकर धोने तक में कितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा कि टॉयलेट के फ्लश टैंक में करीब 7 से 8 लीटर पानी मौजूद होता है। यानी कि हम अपने हर समय में 7 से 8 लीटर पानी यूं ही बर्बाद कर देते हैं। और इसी समस्या को जापान में बहुत गंभीरता से लिया गया, जिसके कारण वहां पर एक ऐसे टॉयलेट सिंक का आविष्कार हुआ जो साफ पानी नहीं बल्कि हर इस्तेमाल में पहले से इस्तेमाल किए गए पानी को ही रिपीट करेगा। हालांकि वो गंदा पानी नहीं होता, बल्कि पानी को रिसाइकिल करने के लिए एक अलग तरह का वॉश बेसिन लगा होता है जो साधारण वॉश बेसिन से अलग है। ऐसे में जब कभी भी आप अपने हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन का इस्तेमाल करते हैं तो जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं वो वॉश बेसिन में कलेक्ट हो जाता है, जिससे वो आपके टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद फ्लश के साथ बहा देता है। यानी कि आप ही का इस्तेमाल किया गया पानी दोबारा से इस्तेमाल हो जाता है, जो कि वाकई बहुत शानदार बात है। हीटेड कारपेट। ठंड के दिनों में हमारे घर का फर्श काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है। ऐसे में हमें उससे बचने के लिए चप्पल या सॉक्स का सहारा लेना पड़ता है। पर अगर हम कारपेट की बात करें तो दोस्तों, ये न सिर्फ दिखने में शानदार लगता है बल्कि ठंड के मौसम में हमें फर्श की ठंडक से भी बचाता है। लेकिन जब बात इसको धोने की आती है तो लोगों को अपना पूरा खानदान याद आ जाता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जापान ने एक इलेक्ट्रिक बेस्ड कारपेट का आविष्कार किया है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और इसके इस्तेमाल पर आपको काफी गर्माहट पहुंचाता है।
अगर आपको इसे साफ करने की चिंताएं सता रही है तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट होने के साथ साथ स्टेन रेजिस्टेंट भी है, यानी कि पानी तो इसे गीला नहीं कर पाएगा और अगर कोई दाग इस पर लग जाता है तो वो भी बड़ी आसानी से साफ हो जाएगा। कीबोर्ड और ड्रम सेट। कीबोर्ड पर हाथ मारते हुए अगर आपकी उंगलियां दर्द होने लगती है तो आपको एक बार जापान में इन्वेंट किए गए इस कीबोर्ड पर नजर डालनी चाहिए, जिसे देखकर ऐसा लगता है ये कीबोर्ड नहीं बल्कि एक ड्रम सेट है। इस कीबोर्ड को जापानी गूगल इनपुट डेवलपमेंट टीम द्वारा बनाया गया। हालांकि दिखने में काफी आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन कंपनी का मानना है कि कीबोर्ड साधारण कीबोर्ड के मुकाबले ज्यादा बेहतर और तेज भी है, जहां इसके गोल आकार की वजह से इसे ड्रम सेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। पर अफसोस दोस्तों, इस शानदार कीबोर्ड को आप सिर्फ हमारी वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि इसका आविष्कार जापान में होने की वजह से ये जापानी भाषा में केवल जापान में ही मौजूद है। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब इसे दूसरे देशों में भी लाया जाएगा। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जापानीज वेंडिंग मशीन्स। दोस्तों, अगर आप किसी अर्बन सिटी में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि वेंडिंग मशीन एटीएम की तरह होती है। बस आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, इसमें आप पैसे डालकर अपनी जरूरत का सामान ले सकते हैं। आपको इस तरह की वेंडिंग मशीन चॉकलेट, चिप्स या कोल्ड ड्रिंक देने वाली ही दिखी होगी, लेकिन जापान का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ की वेंडिंग मशीन में आपको केवल चॉकलेट या चिप्स ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली हर एक चीज बड़ी आसानी से मिल जाएगी, जिससे ना आपको दुकानदार की जरूरत ना ही लंबी चौड़ी लाइन में लगने की जरूरत। बस तुरंत जाइए, पैसे डालिए और आपका काम हो गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जापान में किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर भी फर्स्ट एड की सुविधा वेंडिंग मशीन में मौजूद है, जिससे साफ होता है कि जापान में लोगों का कहीं भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें सिर पटकने या घर वापस जाने की जरूरत नहीं है, वो रास्ते में अपनी चीजें खरीद सकते हैं। सनग्लासेस फॉर डॉग्स। दोस्तों, जब कभी भी हम किसी जानवर को पालते हैं तो उनके प्रति हमारा खास लगाव हो जाता है और वो घर के सदस्य से कम नहीं होते। और कुत्तों को अधिकतर लोग पालकर उन्हें कपड़ों से लेकर जूते और खिलौने तक अलग से मुहैया करवाते हैं, ताकि उनके पालतू कुत्ते को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। ऐसे में दोस्तों, जापान में कुत्तों को चश्मे पहनने का काफी ट्रेंड है और ये ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर तरह के कुत्तों की फिटिंग के अलग अलग तरह के चश्मे बाजार में उपलब्ध है, जिन्हें लगाकर वहाँ के डॉग्स खुद को टॉम क्रूज से कम नहीं समझते। टीकेपी गेट टावर बिल्डिंग। किसी वीडियो गेम की तरह दिखने वाला ये एक्सप्रेसवे बेमिसाल इंजीनियरिंग का नमूना है, जहां जापान में मौजूद ये हाईवे एक बिल्डिंग के अंदर से होकर गुजरता है। दोस्तों, असल में बिल्डिंग के मालिक और जापान की सरकार के बीच में चल रहे विवाद की वजह से हाईवे को बिल्डिंग के अंदर से निकालना पड़ा। हाँ, इस काम में काफी एडवांस टेक्निक और मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब जाहिर सी बात है ये काम और किसी देश में नहीं बल्कि जापान में होना था, तो फिर वहाँ के लोगों को किसी भी तरह की कोई चिंता ही नहीं थी। वरना अगर कहीं और इस तरह की चीज करनी पड़ती तो लोग पहले ही अपने हाथ खड़े कर लेते। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो सबसे पहले इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। धन्यवाद।